अगर ये 5 बुरी आदतें आपके अंदर है तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। तो चलिए हम इन 5 बुरी आदतों को एक एक करके जानते हैं और मैं आपके साथ उन सॉल्यूशंस को भी शेयर करूंगा जिससे आप इन बुरी आदतों को खत्म कर सकते हो। तो बुरी आदत नंबर 1, ओवर थिंकिंग। देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है हद से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचना। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव वे में सोचते हो तब दिक्कत नहीं होती, बट जब आप नेगेटिव वे में सोचना स्टार्ट करते हो तब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी ये सब चीजें आपको घेर लेती हैं और इसी कारण से बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। देखो, जिन लोगों को भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग गूगल पे, यूट्यूब पे सर्चेस करते हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग और फिर उनको बहुत सारे तरीके मिलते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए। बट उन तरीकों में से बहुत सारे तरीके तो काम ही नहीं करते और जो काम करते हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर उस प्रॉब्लम का कारण है क्या। तो ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है यह हमारे दिमाग की प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता। तो अगर हमारे दिमाग पर हमारा कंट्रोल आ जाए तो हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत ही इजीली बाहर निकल सकते हैं। मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको 3 सोल्यूशन देता हूँ। स्टार्टिंग की जो 2 सोल्यूशन है वो टेम्परेरी है एंड जो लास्ट सोल्यूशन है वो परमानेंट है। सोल्यूशन नंबर 1, बिजी हो जाओ। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में ऑथर डेल कार्नेगी ने बताया है कि जब भी आपको चिंता सताए, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, तब आप किसी काम में बिजी हो जाओ। अब यहाँ पर बिजी होने से जो मेरा मतलब है वो ये है कि आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका दिमाग यूज हो रहा हो। एग्जाम्पल, आप कोई गेम्स खेलो, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या आपको जो भी पसंद हो। डांस करो, गाने सुनो, पेंटिंग करो, लोगों के साथ बातचीत करो, लोगों के साथ घूमो। मतलब आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका दिमाग यूज हो रहा हो, आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो इस चीज में। इससे आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग का वो जो थॉट होता है वह उस टाइम नहीं आता, इसलिए आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। सोल्यूशन नंबर 2, अपोजिशन थिंकिंग का यूज करो। रॉबिन शर्मा की बुक द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी में रॉबिन शर्मा ने बताया है कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उससे बचने के लिए आप उस थॉट के जस्ट अपोजिट कोई पॉजिटिव थॉट सोचो। देखो, आप ओवर थिंकिंग करते क्यों हो? क्योंकि आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट चल रहा है जो आपको परेशान कर रहा है। तो जब भी वो थॉट आपके दिमाग में आए और आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करो तो आप तुरंत उस थॉट के अपोजिट कोई पॉजिटिव थॉट सोचना स्टार्ट कर दो, अच्छी अच्छी चीजें सोचने लगो। सोल्यूशन नंबर 3, मेडिटेशन यानी ध्यान करना। इससे इफेक्टिव तरीका ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है और ये परमानेंट सोल्यूशन है ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करने के लिए। देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो धीरे धीरे आपके दिमाग पर, आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल आ जाता है और फिर आप जैसा सोचना चाहते हो आप ऐसा सोच पाते हो। और केवल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप सभी प्रॉब्लम्स को मेडिटेशन के थ्रू ठीक कर सकते हो। मैं पिछले 2 सालों से मेडिटेट कर रहा हूँ। बस आराम से बैठो, आंखें बंद करो और खुद को ढूंढो। वैसे ध्यान करना जितना आसान लगता है या उससे भी ज्यादा आसान है अगर आपके पास सही गाइडेंस हो तो। इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर सदगुरु की एक गाइडेड मेडिटेशन सांभवी मुद्रा का लिंक दे रहा हूँ जो कि 6 मिनट 7 सेकंड का है, जिससे आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट भी कर सकते हो। बुरी आदत नंबर 2, वॉचिंग पॉर्न। रिसर्च बताते हैं कि पॉर्न हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है जो कि शराब के नशे जैसा होता है। पॉर्न देखने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो कॉन्फिडेंस, बैड बिहेवियर्स, बैड रिलेशनशिप जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आज के टाइम में हर घर में फोन है और उसमें अच्छी खासी इंटरनेट है, इसलिए पॉर्न देखना बहुत ही आसान हो गया है। तो आखिर कैसे हम पॉर्न देखना बंद कर सकते हैं या पॉर्न की लत को खत्म कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको 3 सोल्यूशंस देता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1, एटॉमिक हैबिट में ऑथर जेम्स क्लियर ने बताया है कि हमारी आदतों के पीछे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड यही 4 लॉ काम करते हैं। यानी अगर आप कोई भी आदत स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्यू आता है, यानी उस आदत से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आप पॉर्न के क्यू को खत्म कर देते हो तो आप पॉर्न नहीं देखोगे। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लो आप इंस्टा पर रील देख रहे हो, तभी आपके सामने एक ऐसा रील आता है जो आपको पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर करता है। ऐसे ही जब आप अपना फोन यूज करते हो तभी आपको कोई ऐसी फोटो जैसी वीडियोस दिख जाती है जिसको देखने के बाद आप पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हो। तो नंबर 1, जितना हो सकता है आप उतना अपने फोन से दूर रहो। एंड नंबर 2, पॉर्न की जो भी वेबसाइट्स हैं आप अपने फोन से उन्हें ब्लॉक कर दो। एंड नंबर 3, रात को जब भी आप अपने रूम में सोने जाते हो तो आप अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो, अपने रूम में लेकर मत जाओ। कहने का मतलब ये है पॉर्न के क्यू को जितना हो सकता है आप उसे खत्म कर दो, इससे आप पॉर्न नहीं देखोगे। सोल्यूशन नंबर 2, गो इन डेप्थ। पॉर्न देखने के कितने सारे नुकसान होते हैं आप इसके डेप्थ में जाओ, और पॉर्न ना देखने के कितने सारे फायदे होते हैं आप इसके भी डेप्थ में जाओ। इससे आपको किसी भी काम को करने या ना करने का जो मोटिवेशन होता है वो अंदर से आता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि पॉर्न देखने के इतने सारे नुकसान होते हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, तो आप पॉर्न नहीं देखोगे। और जब आपको पता चल जाएगा कि पॉर्न ना देखने से आपको इतने सारे फायदे होते हैं तो भी आप पॉर्न नहीं देखोगे। एंड सोल्यूशन नंबर 3, जो मैंने आपको अभी पीछे ओवर थिंकिंग वाले में बताया कि आप किसी काम में बिजी हो जाओ, तो सेम उसी चीज को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो।
बुरी आदत नंबर 3, कंपैरिजन। हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग में ऑथर ने बताया है कि आपके मम्मी पापा के सेक्स करने के बाद सेम आप ही की तरह बच्चा पैदा होने की जो संभावना थी वह 3 लाख बिलियन में से केवल एक थी। यानी अगर आपके 3 लाख बिलियन भाई बहन होते तो सबके सब आपसे अलग हो सकते थे। वैसे कोई प्रिडिक्शन नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यार जब आपके खुद के भाई बहन आपकी तरह नहीं हो सकते तो आप दूसरों के भाई बहन से कंपैरिजन क्यों करते हो कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, उसके जैसा दिखता नहीं हूँ, मेरा उसके जैसा वो नहीं है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो इस पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी पास्ट में था और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। आप एकदम यूनिक हो। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। एक फेमस कोट है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड द मून, दे शाइन देयर टाइम। वैसे अगर आपको कंपैरिजन करने में मजा आता है तो चलो मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूँ। देखो आप हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों से कंपैरिजन करते हो ना, जिनके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं, जिनके पास बाइक है, कार है, जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, जिनका लुक बहुत ही अच्छा है, सोशल मीडिया पे उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट करते हैं एंड फिर आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको भी वैसी ही लाइफ चाहिए। बट यार बस आप 1 मिनट के लिए अपने से नीचे वाले लोगों से कंपैरिजन करो ना, जिनके पास दवा कराने के, खाना खाने तक के पैसे नहीं है, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों का चेहरा जला हुआ है, जो लोग ठंड में बारिश में बिना घर के रहते हैं। जरा सोचो कि आखिर उनके बच्चे कैसे रहते होंगे। बहुत सारे लोगों को अगर शाम तक खाना ना मिले, उनको दवा ना मिले तो लोग मर जाएंगे। तो इसलिए आप किसी से भी कंपैरिजन मत करो क्योंकि भगवान ने आपको जितना दिया है बहुत सारे लोगों के पास उतना भी नहीं है। बुरी आदत नंबर 4, मोबाइल एडिक्शन। आज के टाइम में लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और उसमें अच्छी खासी इंटरनेट भी। देखो जब आप मोबाइल यूज करते हो तब आपके दिमाग में एक हैप्पी केमिकल डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको अच्छा फील होता है और इसलिए आप मोबाइल को चलाते रहते हो और फिर धीरे धीरे ये मोबाइल एडिक्शन में बदल जाता है। नो डाउट स्मार्टफोन के बहुत सारे फायदे हैं बट अगर आपको इसकी लत लग जाती है तो इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं। रिसर्च बताते हैं मोबाइल की लत लगने से या मोबाइल ज्यादा यूज करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेमोरी पावर वीक होना, बैड बिहेवियर्स, स्टडी में फोकस ना कर पाना और भी तरह तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो क्या हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए? करना चाहिए बट हमें इतना नहीं यूज करना चाहिए जिससे हमें इसकी लत लग जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देता हूँ जिससे आप मोबाइल एडिक्शन को खत्म कर सकते हो या अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो तो उसे कम कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 1, रिप्लेसमेंट। देखो किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है रिप्लेसमेंट। यानी आप मोबाइल का यूज जिन कामों के लिए करते हो उसे दूसरी चीजों से रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हो तो जब आप सुबह में उठते हो तो आप फिर मोबाइल यूज करने लगते हो, तो आप मोबाइल को अलार्म क्लॉक से रिप्लेस कर दो। और ऐसे ही आप जो जो चीजें रिप्लेस कर सकते हो उसे रिप्लेस कर दो। सॉल्यूशन नंबर 2, फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दो। जितना हो सकता है आप अपने फोन को साइलेंट रखो और जो भी फालतू के एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिलीट कर दो। और जब आप अपना कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो फिर फोन को स्विच ऑफ कर दो। और जब भी रात को आप अपने रूम में सोने जाते हो तो आप अपने फोन को दूसरे रूम में छोड़ दो, मतलब साथ लेकर मत जाओ। देखो ये जो दूसरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इसके पीछे बस एक ही कारण है, जो भी मैंने पीछे एटॉमिक हैबिट बुक के रेफरेंस से बताया था कि जितना हो सकता है आप उस आदत से रिलेटेड क्यू को खत्म कर दो, यानी संकेत को। सॉल्यूशन नंबर 3, टाइम को फिक्स कर दो। देखो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल को यूज करोगे ना, तो इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम को फिक्स कर दो कि मैं 12 बजे से 1 बजे के बीच में मोबाइल चलाऊंगा या 2 बजे से 3 बजे के बीच में मोबाइल चलाऊंगा। ऐसे ही आप दिन में 1 बार 2 बार टाइम अपना फिक्स कर दो और केवल आप उसी टाइम में और केवल उतने ही टाइम के लिए आप अपना फोन यूज करो। बुरी आदत नंबर 5, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को बार बार टालने की आदत। देखो ऊपर की ये जो 4 आदतें मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है कि वो आपके अंदर ना हो, पर जो काम को टालने की आदत है यह एक कॉमन बुरी आदत है और ये मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम काम को टालते क्यों हैं? तो इसका आंसर है हमारा उस काम को करने का मन नहीं करता। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देता हूँ जिनका यूज करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 1, प्लानिंग। देखो जब आप रात को सोने जाते हो तो आप एक डायरी में लिख लो कि आपको कल करना क्या क्या है। जब आप लिख लेते हो तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है उस काम को करने के लिए और इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आप उस काम को कल करोगे। एंड सॉल्यूशन नंबर 2, आपको जो भी काम करना है उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। देखो जब मैं अपनी 10 से 15 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उसे 5-5 मिनट की वीडियोस में तोड़ देता हूँ। यानी मैं सबसे पहले 5 मिनट की वीडियोस को बनाता हूँ, उसके बाद मैं अगले 5 मिनट की वीडियोस को बनाता हूँ और फिर मैं सभी को एक में ऐड कर देता हूँ। इससे मेरे लिए वीडियोस को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और जब पहला पार्ट बन जाता है तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है अगले पार्ट को बनाने के लिए। देखो हम इंसान का एक बेसिक सा नेचर है कि हमें ज्यादा मेहनत का काम, ज्यादा कठिन काम करना पसंद नहीं है। उस काम को देखते, उसके बारे में सोचते ही हमारा उस काम को करने का मन नहीं करता। तो इसलिए जब आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हो तो इससे उस काम को करना आसान हो जाता है। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करो। इस दुनिया में जो भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई बुक्स हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखा रहे हैं, वो सभी लोग बस एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को खत्म करना है तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो। सॉल्यूशन नंबर 4,
काम को करने के लिए मूड के बनने का इंतजार मत करो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में ऑथर ने बताया है कि अगर आपको काम को करने का मन नहीं कर रहा है तो आप उस काम को करने बैठ जाओ। बस कुछ ही देर बाद आपका उस काम को करने का मन करने लगेगा। और सच में यह एक प्रैक्टिकल तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का। एंड लास्ट सोल्यूशन नंबर 5, आप उस काम को कंप्लीट करने के बदले खुद को रिवॉर्ड दो, क्योंकि जब आप खुद को रिवॉर्ड दोगे तभी आप उस आदत को फिर से रिपीट कर पाओगे। तो अगर मैं केवल प्रोक्रेस्टिनेशन के सॉल्यूशंस को समराइज करूं तो सबसे पहले आप रात को प्लानिंग करो और आपका जो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो और उसे सबसे पहले करो। और अगर उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी आप उस काम को करने बैठ जाओ और काम को खत्म करने के बाद आप खुद को कोई ऐसा रिवॉर्ड दो जिससे आपको अच्छा फील हो। तो ये थी वो 5 बुरी आदतें जो अगर आपके अंदर है तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन सॉल्यूशंस का यूज करके अपने अंदर से इन बुरी आदतों को खत्म कर दो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।